नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका गुरु आपका फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। लास्ट टाइम बेटा हमने 18.1 की एग्जाम्पल सारी सॉल्व कर ली थी हमने। आज बेटा हम लोग 18.1 इंडेफिनिट इंटीग्रल आर डी शर्मा की एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आपका फर्स्ट पार्ट है बेटा। हमने इंटीग्रेशन करनी है एक्स की पावर 4। लास्ट टाइम बेटा मैंने आपको फॉर्मूले आपको डिस्क्राइब किए थे। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स द पावर एन यहाँ पे कितना 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4+1। साथ में क्या कहा था बेटा आपको, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और डेरिवेटिव एक्स कितना होता है आपका 1 होता है आपका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है हमने यहाँ पे। और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका एक्स 4+1 5 डिवाइड बाय 4+1 5 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया बेटा आपका। क्लियर बेटा आपको सबको? ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सी। ये बेटा हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। क्लियर बेटा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, x की पावर क्या दी बेटा आपको 5/4। तो यहाँ पे n कितना बेटा आपका 5/4। फॉर्मूला क्या आपका 5/4 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/4 प्लस 1 प्लस सी। अब इसका एलसीएम लेंगे बेटा हम लोग 5/4 प्लस 1। अगर बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो वहाँ भी क्या रहता है आपका 1 रहेगा आपका। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, और इस 4 को इस 4 से बेटा 1 से मल्टीप्लाई करो 4 को 1 से 4 आ जाएगा आपका। जब इसको सॉल्व करेंगे 4 अपना 5+4 कितना हो जाएगा आपका 9 डिवाइड बाय 4। तो मतलब एलसीएम कितना हो गया बेटा यहाँ पे आपका 9/4। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा बेटा आपका 9/4 प्लस सी। ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ये आपकी 9/4। तो ये वाली वैल्यू बेटा कहाँ चली जाएगी आपके ऊपर आ जाएगी। डिनोमिनेटर में आपका 4/9 एक्स की पावर 9/4 प्लस सी आपका। ये आपका आंसर आ गया बेटा आपका। अगर बेटा कई बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है 4 कैसे ऊपर चल जाता है, आपने हमेशा रखना है कंसेप्ट आपका, इफ a/b डिवाइड बाय c/d, ये किसके इक्वल होगा आपका a मल्टीप्लाई बाय d दैट इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c। इसको बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या था आपका x की पावर 9/4। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा आपका। यहाँ आ जाएगा 9/4। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c, और ये हो गया आपका d। क्या मैंने कहा था आपको, a को किससे मल्टीप्लाई करना है, a को मल्टीप्लाई करना है d से, और b को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने c से। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या आ गई बेटा 4 एक्स की पावर 9/4 और 9 प्लस सी। इस तरह में बेटा ये कंसेप्ट आता है आपका। क्लियर बेटा ये भी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं आपका थर्ड पार्ट। जो आपका बेटा थर्ड पार्ट है आपका, अब उसके ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, लास्ट वीडियो में मैंने कराया नहीं आपको। अब आपको इतना पता बेटा, अगर आपकी x की पावर यहाँ पे n है आपका, अगर आप इसको ऊपर लेके डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो वहाँ पे पावर क्या हो जाएगी आपकी -n। तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी -5 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर फॉर्मूला सेम बेटा, x की पावर n का फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी आपका। अब बेटा -5+1 कितना हो जाएगा आपका -4, -5+1 कितना हो जाएगा आपका -4 आपका। अभी इसको एज इट इज लिख लीजिए बेटा, -1/4, यहाँ पे आपका x की पावर -4 प्लस सी। अब बेटा जो आपका
एक्स की पावर -4 है, वो जब हम इसको पॉजिटिव करना हो तो उसका क्या करेंगे हम लोग, इसको डिनोमिनेटर में लेंगे। ये बेटा आपका आंसर हो गया। तो क्या हो गया, -1/4 एक्स की पावर 1/4। क्यों? क्योंकि हमें ये फार्मूला भी पता है, ये सेम फार्मूला अगर आपको नेगेटिव में पॉजिटिव में लेके आना तो उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दो आप। तो हमने क्या कर दिया, एक्स का रेसिप्रोकल कर दिया। पावर कितनी आपकी नेगेटिव थी, पॉजिटिव होगी, कितनी पावर थी 4, यहाँ भी क्या होगी 4 होगी आपकी। तो नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर में हमने करने के लिए क्या करना पड़ता, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है उस टर्म का आपका। क्लियर बेटा? नेक्स्ट 4th पार्ट, 1/x की पावर 3/2 इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू बेटा आपने x के साथ, सेम एज इट इज। यहाँ पे x आपका पावर 3/2 पॉजिटिव है, अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो कितना हो जाएगा आपका -3/2। फिर से सेम फार्मूला आपका, x की पावर n, तो क्या हो जाएगा -3/2 + 1 डिवाइड बाय -3/2 + 1 प्लस c आपका। क्लियर बेटा आपको? इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। -3/2 + 1, और मैंने कहा था अगर आपने नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी है तो वहाँ पे क्या होता है आपका 1। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 डिवाइड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना 2 1 2। तो -3 + 2 कितना हो जाएगा -1/2। और जब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x की पावर -1/2 डिवाइड बाय -1/2 प्लस c। क्लियर बेटा इतना? अब इसको आगे भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बेटा ये आपका आ गया था। अब हम क्या करेंगे इसको, ये माइनस फिर आपका -1/2 है, 2 आपका फिर से बेटा ऊपर चला जाएगा आपका, वही जो भी मैंने फॉर्मूला कराया था a/b डिवाइड बाय c/d आपका। तो ये 2 ऊपर चल जाएगा आपका, -2 x की पावर -1/2 प्लस c। अब बेटा x -2 को अगर आपने अब पॉजिटिव करना है तो उसका क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल, x की पावर 1/2 प्लस c। तो आपका x की पावर 1/2 का हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, √√(x) आपका। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा बेटा आपका इस क्वेश्चन का। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम 5th पार्ट करते हैं सॉल्व। 3 की पावर x, याद है हमने कल बेटा फॉर्मूला किया था a की पावर x। a क्या मैंने कहा था आपको, अगर आपको याद हो, a की पावर x, a मैंने क्या कहा था आपको कांस्टेंट है और x क्या होगा आपका वेरिएबल। तो क्या फॉर्मूला किया था इस इंटीग्रेशन का, a की पावर x डिवाइड बाय log a इंटू आपका डिनोमिनेटर में आपका डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो 1 ही रहेगा आपका। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a की पावर x डिवाइड बाय log a प्लस c। यहाँ पे a की जगह कितना आपका बेटा, आपका ये मतलब फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा आपका। यहाँ पे a कितना आपका 3, तो क्या होगा बेटा आपका 3 पावर x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका भाई log 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस c। नाउ 3 की पावर x डिवाइड बाय log 3 डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका आंसर बन गया बेटा आपका, दिस इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट 6th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय क्यूब रूट, इसके अंदर जो बेटा आपका वैल्यूज है फंक्शन है वो क्या आपका x² है आपका। तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, क्यूब रूट को x² की पावर 1/3। ठीक है बेटा? अब हमें चीज़ पता है x की पावर n मल्टीप्लाई विद m क्या होता है आपका x(n)m। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेटा आपका x की पावर 2/3 इंटू dx आपका। क्लियर बेटा? 2 1 2, ये 3 एज इट इज रहेगी आपका, क्योंकि देखा जाए ना यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में क्या मैंने कहा क्या होता है आपका 1 होता है। तो 2 1 2 एंड 3 1 3, तो कितना आंसर सॉल्व कितना आ गया 2/x की पावर 2/3 आपका। ठीक है बेटा? अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। नेक्स्ट बेटा ये आता है आपका 1/x की पावर 2/3। अब इसकी बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, उससे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा,
इसको शिफ्ट ऊपर करना पड़ेगा, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी -2/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपका, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट कर है तो एक्स ही आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं आपका, पर करना क्या हमने इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला -2/3 + 1 डिवाइड बाय -2/3 + 1 आपका, क्लियर इतना बेटा आपको, प्लस सी। अब फिर से सॉल्व करेंगे, तो साइड पे सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको सीधा आता है तो सीधा आंसर लिख दीजिए आप। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1, तो -2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा -2, अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 - 2 1 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे सॉल्व कितना आ जाएगा बेटा आपका x की पावर 1/3, यहाँ पे सेम टर्म है 1/3 प्लस सी, ये 3 बेटा ऊपर चल जाएगा आपका x पावर 1/3 प्लस सी आपका, ये आपका आंसर हो गया बेटा आपका। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फर्स्ट का बेटा 7th पार्ट है आपका, 3⁻², log बेस 3, जो आपका वैल्यू या फंक्शन है वो आपका x है आपका, इंटू dx। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था बेटा आपको, एक पावर क्या था log की, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे आगे हो आपकी तो वो पावर में चली जाएगी फार्मूला आपका। तो यहाँ पे क्या था आपका 3⁻log 3x⁻2 आपका यहाँ पे इंटू dx, ये आपकी जो वैल्यू थी बेटा पावर में चलेगी आपकी। तो मैंने ये भी बताया था आपके फार्मूला x, ए ले लीजिए फिर आप, a log a x, अगर मैंने कहा था कि दोनों वैल्यू सेम हो आपकी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x, यहाँ भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी बेटा x², इंटीग्रेशन करनी है आपने किसके विद रिस्पेक्ट टू आपके x के, तो फिर x⁻² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वही x⁻n कितना हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी, यहाँ पे कितना हो जाएगा x⁻3 डिवाइड बाय 3 प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर हो गया। क्लियर बेटा आपको 7th क्वेश्चन। अब हम करते हैं बेटा 8th पार्ट इसका बेटा। नेक्स्ट बेटा आपका 8th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ही, क्या बेटा लॉग, यहाँ पे बेटा बेस x है और आपकी जो वैल्यू थी वो भी x है आपकी, तो बेटा एक प्रॉपर्टी आपकी लॉग की, अगर आपका बेस और आपकी वैल्यूज दोनों सेम हो जाएं तो वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी इस प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से 1, तो मतलब हमें 1 की इंटीग्रेशन करनी है। आपको पता बेटा किसी की पावर 0 कितना होता है आपका 1 ही तो होता है आपका, तो मतलब इस चीज़ की मुझे इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁻0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1 प्लस सी, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, नीचे कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया x प्लस सी। तो आपने वैसे भी याद रखना है आपने कि यहाँ पे जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आप उसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो वही वैल्यूज x प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। किस तरह है मैंने बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्लियर बेटा यहाँ पे। तो यहाँ से बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसके 8 पार्ट से ख़त्म होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका बेटा इंटीग्रेशन ऑफ √1 + cos 2x डिवाइड बाय 2 इंटू dx आपका। तो अगर आपको याद हो कल मैंने एक फार्मूला कराया था बेटा आपको 1 + cos 2x का फार्मूला क्या था आपका भाई 2 cos² x, यहाँ पुट कर देंगे बेटा ये, तो 1 + cos 2x का फार्मूला कितना हो गया 2 cos² x डिवाइड बाय 2 इंटू dx, 2 से 2 आपका बेटा यहाँ पे कैंसिल हो गया आपका, इंटीग्रेशन किसकी होगी बेटा आपकी cos² x dx, और जब हम यहाँ पे वैल्यू उठाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू आपकी cos x इंटीग्रेशन dx, cos की इंटीग्रेशन कितनी होती है बेटा आपकी sin x प्लस सी, यहाँ का आंसर आ गया बेटा। क्लियर बेटा, बस ये फार्मूला याद रखना बेटा आपने 1 + cos 2x कितना होता है 2 cos² x, 1 - cos 2x कितना होता है 2 sin² x, कल मैंने लिखाए थे दोनों फार्मूले, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें माइनस है आपका, तो वहाँ पे साइन वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा वो। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा बेटा आपका, 1 माइनस कॉस 2x का क्या था फॉर्मूला पे आपका, 2 साइन स्क्वेयर एक्स आपका। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बेटा आपके, 2 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय 2 डी एक्स। 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वेयर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये जो आपका स्क्वेयर रूट का मतलब क्या होता है आपका, 1/2 ही होता है आपका, तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पे आपका, साइन एक्स इंटू डी एक्स, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या बताई थी मैंने आपके, माइनस कॉज एक्स। डिनोमीटर में क्या हो जाएगा आपका, डेरिवेटिव एक्स 1 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस कॉज एक्स प्लस सी आपका। क्लियर बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्म लगा। पिछले बार आपके जो बेटा पार्ट किया था हमने, वहाँ पे क्या लगा था, 1 प्लस कॉस 2x का आपका। तो आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आपके जो हैं, इनके फॉर्मूले आपने रिमेंबर रखने बेटा आपने। ओके बेटा, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट, इसमें बेटा हमने कौन सा फॉर्म लगाना, कल मैंने ये भी कराया था बेटा प्रीवियस लेक्चर में, कॉस 2x का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स आपका। तो जहाँ पे आपका कॉस 2x है, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे यहाँ जाएगा 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर एक्स। तो 1 बाय साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है बेटा आपका, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव एक्स इज 1 प्लस सी। आंसर इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर बेटा आपको ये, हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन में किया कॉस 2x का फॉर्मूला पुट किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, 2 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, ये कैंसिल हो गया आपका, सेम वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स। तो 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल आ गया, कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स की माइनस कॉट एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 ही रहेगा आपका, तो आंसर इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी आपका। क्लियर बेटा, अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट इज 2 कॉज स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। एक हमने ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा था बेटा आपका कॉस 2x का, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे बेटा हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे बेटा। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अब बेटा आगे आपका माइनस का साइन है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम साइन ही चेंज करेंगे, तो ये गलती हो जाएगी हमारी, जिसको कि हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया ना आपका, ये प्लस का तो माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वेयर एक्स आपका। यहाँ पे सेम वैल्यू सेम टर्म, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गई आपकी, तो ऊपर से क्या बच गया 1, डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपका कॉस स्क्वेयर एक्स आपका। क्लियर बेटा, अब यहाँ पे क्या बच गया आपका, ऊपर 1, डिनोमिनेटर में क्या बच गया कॉस स्क्वेयर, 1 बाय कॉस स्क्वेयर क्या होता है आपका सीकेंट स्क्वेयर एक्स
अब सीक्वेंस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा आपकी, tan x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया बेटा आपका। नेक्स्ट 5th पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का, e raised to power 6 log ex minus e raised to power 5 log e x e raised to power 4 log ex e to power 3 log बेस e x आपका, ये हमें दिया बेटा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आपका क्या करना था, मैंने बताया था बेटा आपको, यही जो आपकी लॉग के आगे जो आपकी वैल्यूज़ है वो एक्स की क्या बन जाएगी, आपकी पावर बन जाएगी आपकी लॉग बेस ई एक्स की पावर 6 माइनस ई लॉग बेस ई एक्स की पावर 5 ई लॉग ई एक्स की पावर 4 ई लॉग ई एक्स की पावर 3 आपका बेटा। क्लियर बेटा आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा, अब आपको मैंने और क्या बताया था आपको, अगर आपकी ये वैल्यू सेम हो तो क्या आंसर आ जाएगा, ये तो 1 आपका, तो एक्स क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, ये एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर क्यूब। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ जाएगा आपका, मिनिमम पावर एक्स की पावर 5, यहाँ पे 6 है, एक्स बच गया आपका -1, यहाँ पे बेटा क्या कॉमन आ जाएगा आपका, एक्स की पावर क्यूब, यहाँ जगह 4 है, एक एक्स बच गया आपका -1 आपका, कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 3 आपका, यहाँ पे 3x हैं आपके, 5x हैं, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे आपके 2 बच जाएंगे आपके। तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे आपके एक्स स्क्वेयर आपका इंटू डी एक्स आपका, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा आपका n+1 2+1 3 2+1 3, ये आपका आंसर आ गया इसका बेटा। चलिए बेटा, यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ वही हमारे फॉर्मूला लगे, अगर आपको याद हो मैंने बताया था आपका a log बेस a अगर सेम है और आपका वैल्यू x है तो आपका आंसर क्या आ जाता है आपका x। तो यहाँ पे सेम e है, यहाँ भी e है, तो यहाँ पे x की पावर कितना हो गया 6 हो गया आपका। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट करते हैं इसका बेटा 6th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, b कांस्टेंट है, x वेरिएबल आपका, और हमें अपने एक्सपेरिमेंट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, अगर आपकी पावर सेम हो, जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं आपकी ये बेस होते हैं आपके आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, और ये पावर x हो जाएगा इंटू डी एक्स, और इसको ऊपर लेके आना है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी -x आपकी यहाँ पे। तो आपको यही लगता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, a की पावर x वाला फार्मूला, नीचे कांस्टेंट है, ऊपर क्या आपका बेटा, ऊपर क्या आपका यहाँ पे वेरिएबल है, तो क्या होता है बेटा इंटीग्रेशन का फार्मूला आपका, बताइए शाबाश, क्या होता है फार्मूला आपका, a की पावर x डिवाइड बाय log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस c। अब यहाँ पे सेम फार्मूला बेटा इम्प्लीमेंट करिए, सेम एज इट इज़, a b माइनस x डिवाइड बाय log a b इंटू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या आपका -x है आपका यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब डेरिवेटिव ऑफ -x कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है आपका, कोई माइनस का मतलब कि -1 ही हो गया आपका, वो बाहर आ गया माइनस, और डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है आपका, तो डेरिवेटिव ऑफ -x विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा -1, तो ये वैल्यू हमें क्या देगा आपका -1 देगा वैल्यू आपके बेटा। यहाँ पे आ जाएगा a b -x, ये माइनस यहाँ पे लगा दीजिए बेटा, माइनस आ गया आपका, यहाँ कितना आ जाएगा log a b, अगर इसको अलग अलग करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं आप, a की पावर -x
बी की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय लॉग ए बी। अच्छा मुझे बताइए, मैं लास्ट टाइम बताते लॉग कौन सा होता है आपका? मैंने कहा था आपका लॉग बेस ई होगा, नेचुरल लॉग होगा आपका ये, ठीक है। लॉग बेस 10 नहीं होता इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का, ठीक है ना बेटा। ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट इसमें बेटा? क्लियर? चलिए अब बेटा हम इसका 7th और लास्ट पार्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारी 18.1 फिर ख़त्म हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट बेटा 7th पार्ट। यहाँ पे आपका बेटा क्या है, ई की पावर लॉग रूट एक्स अपॉन एक्स आपका। अब देखिए बेटा यहाँ पे ई लॉग बेस यहाँ पे नहीं दिया, तो बेस होता है वैसे क्या आपका ई होता है बेटा आपका, इनटू रूट एक्स डिवाइड बाय एक्स आपका। और मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपका ये दोनों वैल्यूज़ अगर आपके सेम हो, बेस और दिस वन, ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, रूट एक्स डिवाइड बाय एक्स आपका। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, रैशनलाइज। हम कहेंगे रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स के साथ हमने रैशनलाइज कर दिया। रूट एक्स और रूट एक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स डिवाइड बाय एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। एक्स बेटा क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ये एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाके कितने बन जाएगी आपके बेटा, -1/2। तो फॉर्मूला एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी। अब इसमें बेटा सेम -1/2 1, डिनोमिनेटर में कुछ भी तो क्या होता है आपका 1 हो जाएगा आपका। -1 मल्टीप्लाई बाद 1 -1, 2 मल्टीप्लाई विद 1 2, 2 मल्टीप्लाई विद 1 2, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इसको सॉल्व करके कितना हो गया बेटा आपका 1/2। इसको सॉल्व करके कितना हो गया आपका 1/2। 2 आपका कहाँ चल जाएगा बेटा आपका डिनोमिनेटर में, तो कितना हो गया 2 एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे 1 आ गया प्लस सी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 रूट एक्स प्लस सी आपका। ये आपका बेटा आंसर हो गया। ले बेटा हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे रैशनलाइज किया हमने यहाँ पे रूट एक्स और रूट एक्स का रैशनलाइज कर दिया। रूट एक्स और रूट एक्स कितना होता है आपका बेटा, अगर दो टर्म आपकी सेम मल्टीप्लाई हों आपकी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक्स हो जाएगी। किस तरह होती है वो भी देख लीजिए, 1/2, ये भी एक्स की पावर कितना आपका, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है आपकी, प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा आपका। तो इसके रूट एक्स मल्टीप्लाई विद रूट एक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स हो गया आपका। नीचे भी एक्स था, एक्स कैंसिल हो गया, 1 कितना हो गया आपका, ये रूट एक्स हो गया। रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर 1/2, ये पावर पर जाके -1/2 होगी। फिर एक्स की पावर एन का फॉर्मूला कर दिया बेटा हमने, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ये मैंने एलसीएम ले गया बेटा, किस तरह हमने यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 आ गई आपकी। क्लियर बेटा? यहाँ से बेटा हमारी एक्सरसाइज 18.1 खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग शुरू करेंगे अपनी 18.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। ठीक है बेटा? अब आपका काम यही है, इतने सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए। कोई डाउट आता है कमेंट में बेटा मुझे बताइए, उसको हम ऑल अपडेट्स अच्छे समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा? चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।